दोस्तों सिर्फ 8 दिन मोर फिर मचेगा बॉक्स ऑफिस में भूल भुलैया पार्ट 3 या सिंघम का शोर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सिंघम अगेन और भूल भुलैया के हमारे एक और ज़बरदस्त से एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि कल क्या हुआ। हालांकि कल दो चीज़ हुआ, लेकिन एक चीज़ के ऊपर ज़्यादातर लोगों के गाइस ध्यान नहीं गई। यानी कि कल सेकंड सॉन्ग आया था भाई साहब BB3 का। यहाँ पे मुझे लगा, देखो भाई, मैंने उस सॉन्ग का रिव्यू किया। मुझे लगा यार ये सॉन्ग यानी कि जाना समझा करो, शायद यही नाम था। मुझे लगा ओरिजिनल है लेकिन भाई नहीं, वो पता नहीं आदित्य जो गाइस सिंगर है उनका ही एक सॉन्ग था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा, यहाँ कह सकते हैं कि नॉलेज की थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से गाइस उसके ऊपर मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन मुझे उतना स्पेशल नहीं लगा भाई, साफ बात है ऐसी। अगर वो रीमेक भी सॉन्ग है या फिर रिक्रिएट किया गया है दोबारा से, तो फिर भी वो बात नहीं रही। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पे रिक्रिएशन ही करते रहोगे क्या? ओरिजिनल सॉन्ग तो लाओ। जय बजरंगबली कैसा भी सॉन्ग था, लेकिन था तो ओरिजिनल। अभी देखो टाइटल ट्रैक भी रिक्रिएट किया गया, ये सॉन्ग भी पहले आ चुका था। अब लबों को लबों से मिलाओ वाला भी लगता है कि गाइज ये लोग लाएंगे, तो तीनों की रिक्रिएशन। क्या हो गया है यहाँ पे म्यूजिशियंस को भाई? हमारे वक्त में, हमारा वक्त तो देखो भाई, हमारे वक्त की बात ही क्या करें गाइज। मतलब हम लोग हैं 90s के, तो हमने जब होश संभाला तो हमने गाइज देखो कितने खतरनाक म्यूज़िकल एल्बम गाइज सुने थे। तो यहाँ पे गजनी के टाइटल ट्रैक सुनो, जब तक है जान, या फिर आप लोग रब ने बनाई जोड़ी। इवन अगर हम लोग 2010 के बाद की मूवीज़ भी देखते हैं तो भाई कितने अच्छे गाइस सॉन्ग होते थे। एक नहीं, 4 5 6 6 सॉन्ग अच्छे खासे। इवन अगर आप लोग भूल भुलैया की भी बात करो, मतलब कितने अच्छे गाने थे गाइस पार्ट 1 में। पार्ट 2 के गाने उतने अच्छे नहीं थे। पार्ट 3 में भी गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो ये एक शिकायत है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी मुद्दे से दोस्तों हम लोग भटक रहे हैं भाई मुद्दे से। मुद्दा यहाँ पे ये है कि अब हाइप किसकी कैसी। बुक माई शो IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में कौन किस पायदान में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और सिंघम के मेकर्स दोस्तों अब धमाका कब करेंगे, यानी कि इनका जो ट्रैक है सेकंड ट्रैक, वो कब आता हुआ दिखाई देगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो गाइज, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि यार सिंघम अगेन का बुक माई शो में इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि कल के न्यूज़ के बाद तो बिल्कुल फाड़ देना चाहिए था सब कुछ IMDb भी। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोस्तों सिंघम अगेन को एक में आ जाना चाहिए। जिस तरीके के गाइस हर जगह सिर्फ और सिर्फ सिंघम अगेन के ही चर्चे थे सलमान खान की वजह से। सलमान खान ने अपने पार्ट का शूट किया है, यानी कि कैमियो दोस्तों सलमान खान का 101% दोस्तों होने वाला है। अब ये रूमर नहीं रहा, ये 100% दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि सलमान खान ने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया और वो शूट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इतना इतना गाइज, इतने अपडेट आए इसके ऊपर, इतनी चिंगारी दोस्तों फैली, लेकिन फिर भी ये धरातली गाइज दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे कुछ डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है भाई इस चीज़ में। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर 1 में अब आ जाना चाहिए था। हालांकि भूल भुलैया पार्ट 3 का भी सॉन्ग आया है, तो क्या पता उसके वजह से ये चीज़ें क्लैश हो गई हों। बहरहाल अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि बात क्या है, किस पायदान में आखिर कौन सी गाइज मूवी है। तो सबसे पहले यहाँ IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की गाइज हम लोग देखते हैं। तो लास्ट टाइम 47 थी और 37 थी सिंघम। भाई अभी मैं चेक कर रहा हूँ, लिटरली शॉक्ड। भूल भुलैया पार्ट 3 नंबर 1, वो भी 50% होने वाला है, 49.5%। देख लीजिए, हो सकता है कि जब आप लोग गाइज जाके देखो तो शायद ये चेंज हो गया हो। सिंघम अगेन 32.7%। बगीरा जो गाइज चौथे में थे, वो पुष्पा को गाइज पीछे करके 4.9 आ गए। यानी कि ये तीनों मूवी दिवाली के मटेरियल्स हैं। फिर पुष्पा 3.4, फिर कंगुआ 2%। कंगुआ का काफ़ी कम है, हालांकि दिवाली के बाद कंगुआ ही नंबर 1 में रहेगी, ये बात सबको पता है। तो गाइज यहाँ पे तो भूल भुलैया डोमिनेट कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से हाइप के हिसाब से नंबर 1 में अभी सिंघम को आ जाना चाहिए था, जिस तरीके का सीन है, जिस तरीके का सिनारियो है। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का देखते हैं, बुक माई शो में इंटरेस्ट क्या है, काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। 377 यानी कि 3,77,000 के गाइज करीब है। ये बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब गाइज अगर हम लोग देखें 2.5 लाख के करीब था पार्ट 2 का, ये तो लगता है कि इसका डबल कर लेगी, 5 लाख इसका हो जाएगा। अब पता नहीं इसमें खरीद फरोख्त है या नहीं, क्या इसमें पैसे दे के इंटरेस्ट करवाया जा रहा है या फिर IMDb की लिस्ट में पैसे दे के नंबर 1 में। मैं भाई इसमें नहीं आऊँगा इस कंट्रोवर्सी में। लेकिन अगर हम लोग देखें तो गाइज 3,77,000 अगर इसको मिल रहा है बुक माई शो में इंटरेस्ट, तो इसकी ओपनिंग लगभग 35 से 40 करोड़ होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। गाइज आप लोग बोलोगे कि सिंघम अगेन का कितना है, तो सिंघम अगेन इससे ज़्यादा कोई पीछे नहीं है, कुछ 10-15 हज़ार ही पीछे है। 3,62,63,000 दोस्तों इसका बुक माई शो में इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो चीज़ कल हुई, सलमान खान का दोस्तों जो कल अपडेट आया, वो धरातली दिखा नहीं भाई उसका हाइप। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आज शाम तक मामला चेंज हो जाए। कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि सलमान खान का दोस्तों जो अपडेट है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक ऑक्सीजन देके गया है इस मूवी के हाइप को, बहुत ज़्यादा गाइस। क्योंकि अब वो लोग भी जो इस मूवी को सोच रहे थे कि ना देखें, या फिर सलमान खान के फैंस, वो भी मूवी को देखने जाएंगे। यानी कि गाइस ये मूवी फाड़ देगी। लास्ट में जो सीन आने वाला है, सिंघम जो है वो चुलबुल पांडे से मीट करेंगे, भाई साहब वो चीज़ें गाइस अनरियल होगा। भाई अजय देवगन सलमान खान के साथ दोस्तों जब भी आते हैं फाड़ के जाते हैं, हमने सन ऑफ सरदार में देखा था। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ये कैमियो किस तरीके का होगा, अब यहाँ पे प्रेजेंट किस तरीके से किया गया है, ये देखने वाली बात है। कल तो शूटिंग की बात बताई गई थी, कुछ भी एक फ़ोटो तक भी दोस्तों लीक नहीं हो रहा, इतनी सिक्योरिटी है। यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता। यहाँ कल जो गाइस कैमियो हुआ है, तो हम लोग आपको क्या ही फ़ोटो दिखाएं, कुछ लोग फ़ोटोज़ मांग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ सिंघम अगेन सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग, अभी थर्ड कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड सॉन्ग है वो क्या होता हुआ दिखाई देगा, कैसा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे रोंगटे खड़े कर देने वाले, घूस बम देने वाले म्यूज़िक जो डायरेक्टर हैं यानी कि रवि बशरूर का शायद सॉन्ग होता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्स्ट सॉन्ग यहाँ थमन एस का गाइज था। हालांकि थमन एस का जय बजरंग बली गाइज जो सॉन्ग है वो उतना लोगों को नहीं भाया, व्यूज़ ठीक ठाक रहे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि रवि बशरूर कुछ मैजिकल दोस्तों ला सकते हैं। रवि बशरूर की अगर आप लोग म्यूज़िक एल्बम की गाइज लेगेसी देखो तो साउथ में तो काफ़ी अच्छा, इवन बॉलीवुड में भी दोस्तों उन्होंने कह सकते हैं कि अंतिम में काफ़ी अच्छे ट्रैक बनाए थे दोस्तों। अंतिम में उनके गाने बहुत अच्छे लगे थे गाइज। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ पे चांसेस दोस्तों हैं कि आप कोई मेलोडी सॉन्ग आए, मेलोडी सॉन्ग विथ करीना कपूर और अपने बाजीराव सिंघम के बीच में। देखते हैं क्या होता है। या फिर वही दीपिका वाला सॉन्ग आ जाए जिसकी शूटिंग में इन लोगों ने बहुत पैसे खर्चे किए हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे उम्मीदें हैं कि आजकल में आ जाएगा दोस्तों टीज़र वगैरह। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम ही नहीं है भाई। आपके पास अगर मूवी में 5 सॉन्ग है तो कम से कम 3 तो रिलीज़ करो, दो मूवी में रहने देना। तो अभी मूवी को 8 दिन रहता है। एडवांस बुकिंग ओवरसीज में दोनों ही मूवी की गाइड शुरू हो गया। एडवांस बुकिंग के अपडेट के ऊपर भी दोस्तों मैं एक एपिसोड लेके आऊँगा। तो ओवरसीज में कई जगह एडवांस बुकिंग दोस्तों इसके खोल दिए गए हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ गाइज अजीब सी लग रही है कि अगर हम लोग देखते हैं रणवीर कपूर तक की, रणवीर सिंह तक की मूवीज़ के भी दोस्तों अपडेट 10 दिन पहले आ जाते हैं कि इतने जगह इतने कलेक्शन हुआ है। सिंघम के अपडेट नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ जगह कितने रुपए की एडवांस बुकिंग बाहर विदेशों से हुई है। तो इसके ऊपर हमें बारीकी नज़र रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में या फिर शाम को बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हमें सेकंड सॉन्ग का इंतजार है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शायद फ्राइडे तक अनाउंसमेंट हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।